तीन फैक्टर्स हैं। मैंने तो सुना था कि जो लीडर होते हैं वो पार्टियों को चलाते हैं, लेकिन जहां पर पार्टी लीडर को चला रही है, मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसन अल्ताफ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आसिफ करमानी साहब जो कि बहुत करीबी साथी हैं नवाज शरीफ साहब के, वो आए हुए थे बैरिस्टर एहतसाम साहब के शो के अंदर। तो एहतसाम साहब ने जब उनसे पूछा कि नवाज शरीफ साहब वापस क्यों नहीं आते, उनकी वजह से जाहिर सी बात है पार्टी को काफ़ी नुकसान हो रहा है, अगर वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद होते तो शायद हो सकता है सिचुएशन कुछ और होती। तो उन्होंने कहा जी तीन फैक्टर्स हैं तब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। मतलब एक फैक्टर ये है कि उन्होंने कहा जब डॉक्टर साहब उनको परमिशन देंगे, जब डॉक्टर साहब क्लियर करेंगे कि जी अब आप ठीक हैं, अब आप जा सकते हैं। लेकिन बात यह है कि डॉक्टर साहब ना उनको दुनिया के अंदर ट्रैवलिंग से रोकते हैं, वो कहते हैं ठीक है, डॉक्टर साहब उधर भी कहते हैं कि ठीक है नवाज शरीफ साहब। डॉक्टर साहब उनको बाहर का खाना खाने से भी नहीं रोकते, वहां भी डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये ठीक है, नवाज शरीफ साहब बिल्कुल फिट है। डॉक्टर साहब नवाज शरीफ साहब को बर्गर खाने से भी नहीं रोकते, हालांकि जो कि नवाज शरीफ साहब की उम्र के अंदर बाहर का खाना, बर्गर, ये चीज़ें मैं समझता हूँ सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, नवाज शरीफ बिल्कुल फिट है, खाएं पिए, ट्रैवलिंग करें पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं जाना। पाकिस्तान में अगर नवाज शरीफ साहब जाएंगे तो फिर उनकी सेहत के ऊपर असर पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब की जो सेहत है पाकिस्तान के अंदर वो खराब हो सकती है। बेशक वो बर्गर खाएं, बेशक वो बाहर के खाने खाएं, बेशक पूरी दुनिया के अंदर वो घूमें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर नहीं जाना, ये डॉक्टर साहब ने मना किया हुआ है उनको। तो दूसरी जो उन्होंने बात बताई है जी, दूसरा उन्होंने कहा कि देखें जब पार्टी सही समझेगी, जब पार्टी उनको बुलाएगी, जब पार्टी समझेगी कि उनको वापस आना चाहिए, तब नवाज शरीफ साहब वापस जाएंगे पाकिस्तान। मैंने तो सुना था कि जो लीडर होते हैं वो पार्टियों को चलाते हैं, लेकिन जहां पर पार्टी लीडर को चला रही है, मतलब नवाज शरीफ साहब को पार्टी हुक्म करेगी, पार्टी नवाज शरीफ साहब को बताएगी कि अब आपने पाकिस्तान के अंदर आना है, अब आपका पाकिस्तान में आना ठीक है। नवाज शरीफ साहब को कुछ नहीं पता, नवाज शरीफ साहब जो है वो पार्टी के इशारे का इंतजार कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि पार्टी उनको चलाती है, वो पार्टी को नहीं चलाते। तो करमानी साहब बात आप सीधी सीधी करें कि नवाज शरीफ साहब को जब NRO 2 मिलेगा, जब नवाज शरीफ साहब को कहा जाएगा कि आपको जेल में नहीं बंद किया जाएगा, जब उनको कहा जाएगा कि आपके केसेस खत्म हो चुके हैं, तब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर आएंगे। तो बात क्लियर करें ना, क्योंकि कन्फ्यूजन होती है लोगों को, समझ नहीं आती लोगों को बात। खैर मैं 10 मिनट खुद भी समझता रहा हूँ कि जी पार्टी ने अब नवाज शरीफ साहब को चलाना है या नवाज शरीफ साहब ने पार्टी को चलाना है। तो इसके अलावा जी उन्होंने वैसे 3 फैक्टर बोले थे, तो उन्होंने सिर्फ 2 ही बताए हैं। मैं तो कहता हूं कि एहतसाम साहब को उनसे पूछना चाहिए था कि जी आपने 3 फैक्टर बताए हैं, तीसरा कौन सा फैक्टर है, क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग किस्म की वो बातें कर रहे थे। जो 2 फैक्टर उन्होंने बताए बड़े ज़बरदस्त किस्म के थे, तो इसीलिए एहतसाम साहब को तीसरा फैक्टर भी पूछना चाहिए था। तो ये उन्होंने 2 रीजन बताई हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से। तो उन्होंने खैर एक और चीज़ भी बताई है कि मरियम नवाज साहबा पाकिस्तान में जनवरी के एंड के अंदर या फरवरी के स्टार्ट में वापस आ जाएंगी। और मतलब नून लीग जो पार्टी है वो सारी पार्टी यही समझती है, उन्होंने कहा मैं भी, पार्टी भी, मतलब हमें मरियम नवाज साहिबा के अंदर नवाज शरीफ साहब नज़र आते हैं। तो इसीलिए उनका कहना था कि जी मरियम नवाज साहिबा आएंगी तो नवाज शरीफ साहब की जो कमी है शायद वो इतनी महसूस नहीं होगी। तो मरियम नवाज साहिबा अब आएंगी, इलेक्शन की कंपेन भी चलाएंगी, तो पूरी कौम को मेरे ख्याल से उनका इंतज़ार होगा कि कब वो आती हैं पाकिस्तान के अंदर, और नून लीग का जो एक खोया हुआ मकाम है और वो कैसे वो वापस करती हैं उनको, और कैसे अपनी पार्टी को वो इस दफ़ा जितवा पाती हैं। तो खैर बाकी भी मरियम नवाज साहबा ने काफ़ी कंपेन्स की हैं बाई इलेक्शन के अंदर भी, तो कुछ कामयाबी नहीं मिली थी उनको। लेकिन आप देखते हैं कि मरियम नवाज साहबा एक नई एनर्जी के साथ आ रही हैं, नवाज शरीफ साहब की दुआएं भी साथ हैं उनके। तो देखते हैं कि आकर वो किस तरह का इलेक्शन लड़ती हैं और किस तरीके से नून लीग को मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनाती हैं। अब ये सबको इंतजार रहेगा इस चीज़ का। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह जो अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।